हेलो एवरीवन, वेलकम टू द शो। मेरा नाम है खुसरो और आप देख रहे हैं केटेक इंडिया। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं उन दो कॉमनली यूज्ड हैकिंग टेक्निक्स के बारे में जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा अकाउंट्स जो है वो हैक हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वो दो हैकिंग टेक्निक्स क्या है और वो उनसे कैसे बचा जा सकता है, चलिए आइए बात करते हैं इस बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हैकिंग जो है आजकल एक रियलिटी बन चुकी है और हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी हैकिंग टेक्निक्स आजकल यूज हो रही है और हमें इनसे कैसे बचना चाहिए। तो आज मैं आपको दो हैकिंग टेक्निक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो पहली हैकिंग टेक्निक्स जो है, जिसमें सबसे ज़्यादा हैकिंग होती है, आज तक सबसे ज़्यादा हैकिंग इसी में हुई है और जिसमें फंसाना लोगों को बहुत आसान है, उस हैकिंग टेक्निक का नाम है फिशिंग। जी हाँ, फिशिंग एक ऐसी टेक्निक है दोस्तों जिसमें कि हैकर आपको एक ईमेल भेजता है, कोई भी फेक ईमेल होता है वो, और उसमें वो अपनी बनाई हुई साइट पर आपसे लॉगिन कराता है कुछ भी झूठा रीजन देके। मान लीजिए अगर आप अमेजॉन अकाउंट यूज करते हैं तो हैकर आपको ईमेल करता है कि आपका अमेजॉन अकाउंट जो है वो किसी ने हैक कर लिया है या फिर आपके अमेजॉन अकाउंट को किसी ने गलत यूज किया है। आप एक बार अपनी लॉगिन डिटेल्स वापस से चेक कर लीजिए या अपना पासवर्ड रीसेट कर लीजिए। ऐसे में आप क्या करेंगे, आप घबरा जाएंगे फौरन और आप जल्दी से उस लिंक पे क्लिक करेंगे और वहां से आप फटाफट अपना पासवर्ड रीसेट करने चले जाएंगे, बिना ये चेक करे कि वो यूआरएल जो कि हमने जिस लिंक पे क्लिक किया है वो यूआरएल अमेज़न का ही है, www.amazon.in ही है वो, या www.amazon.com ही है वो। बिना ये चेक करे हम आप किसी भी लिंक पे क्लिक कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, आप फंस जाते हैं और आपकी लॉगिन डिटेल्स, आपके क्रेडेंशियल्स जो है वो हैकर के पास चले जाते हैं और वो उनको मिसयूज करता है। एक और एग्जांपल ले लीजिए, चलिए फेसबुक का है। मान लीजिए हैकर ने आपको ईमेल किया कि आपने फेसबुक पर लॉटरी जीती है या आपने फेसबुक पर इतने इतने रुपीस का प्राइस जीता है और अपना प्राइस क्लेम कर लीजिए। और प्राइस क्लेम करने के लिए इस लिंक पे क्लिक कीजिए। आपने उस लिंक पे क्लिक किया एक्साइटमेंट में कि मैंने लॉटरी जीत ली, ओ माय गॉड वाओ, अब मैं चलिए लॉटरी अपनी क्लेम कर लेता हूँ या अपना प्राइस क्लेम कर लेता हूँ। बिना आपने यूआरएल चेक की उस पे लिंक पे क्लिक कर दिया, आपने अपनी लॉगिन डिटेल्स डाली। अब वो पेज, फेसबुक का पेज जो कि बिल्कुल सेम जेरोक्स कॉपी दिख रहा है आपको, उसमें कोई भी गड़बड़ नहीं है, लेकिन गड़बड़ कहाँ पर है, गड़बड़ है यूआरएल में, जो कि वो हैकर ने बनाया है पेज। आपने लिंक पे क्लिक किया, अब आपका फेसबुक की डिटेल्स आपने डाली, वो फेसबुक का पेज लोड हुआ और वापस से घूम के वो फेसबुक पेज रिडायरेक्ट हो जाता है। आपकी बार जो रिडायरेक्ट होता है वो रियल फेसबुक पे रिडायरेक्ट होता है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि गड़बड़ क्या हुई, क्योंकि आपका ध्यान ही नहीं था इस तरफ। अब आप इस चीज से अवेयर नहीं होते कि आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो चुका है। आपने अपनी डिटेल्स किसी अनजान इंसान के अनजान हैकर के पास भेज दी है और वहां से वो आपकी लॉगिन डिटेल्स को मिसयूज करता है और कुछ भी आपके साथ गलत कर सकता है। अब इससे बचना कैसे? तो जब भी आपके पास कोई अननोन लिंक आता है या अननोन पर्सन आपको कोई ईमेल करता है, तो पहले आप लिंक चेक कर लीजिए कि वो लिंक ऑथराइज्ड लिंक है, लेजिटिमेट लिंक है, किस लिंक पे आप क्लिक करने वाले हैं, वो लिंक किस बारे में है। कोई भी XYZ अगर लिंक है तो उस पर क्लिक मत कीजिए। डोमेन नेम लास्ट में डॉट डॉट के बाद अगर कुछ और है, XYZ ABCD अल्फाबेट कुछ भी है अगर, तो उस पर क्लिक मत कीजिए। मान लीजिए facebook.xyz.123.com, अगर ये वेबसाइट है तो ये फेसबुक की नहीं है, क्योंकि फेसबुक का सिंपल यूआरएल है www.facebook.com। तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से के लिंक्स पे हमें क्लिक नहीं करना है कभी भी। और अगर आपने क्लिक कर भी दिया तो वहां पर लॉगिन डिटेल्स मत डालिए जब तक कि आप यूआरएल चेक ना कर ले, क्योंकि आजकल फिशिंग जो है एक बहुत पॉपुलर हैकिंग टेक्निक है और बहुत सारे मासूम लोग इसमें फंस जाते हैं जिन्हें पता नहीं होता है इस बारे में। अब दूसरी हैकिंग टेक्निक जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा कॉमन भी है, उसका नाम है की लॉगिंग। जी हाँ, की लॉगिंग एक इस तरह का सर्विलेंस सॉफ्टवेयर है, या ये कह सकते हैं कि एक इस तरह का स्पाईवेयर है जो कि आपके हर की स्ट्रोक को रिकॉर्ड करता है जो कि आप अपने कीबोर्ड पर प्रेस करते हैं। जी हाँ, जैसे मान लीजिए आपने कीबोर्ड पर आपने ए प्रेस किया, तो अगर आपके कंप्यूटर में की लॉगर किसी ने इंस्टॉल कर रखा है तो वहां पर एक टेक्स्ट फाइल बन जाएगी और उसमें लिख जाएगा ए, और बाकायदा टाइम वगैरह सब लिखा होगा, आपने ए प्रेस किया है। तो की लॉगर आपके इंस्टेंट मैसेजेस, ईमेल या कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आप डालते हैं, पासवर्ड वगैरह अपने कीबोर्ड पर डालते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन की लॉगर में सेव हो जाती है। और की लॉगर इस तरह से प्रोग्राम होते हैं कि आपकी सेव इंफॉर्मेशन को एक डिफॉल्ट ईमेल एड्रेस जिन पर पड़ा होता है की लॉगर सॉफ्टवेयर में, वो ऑटोमेटिकली आपकी सारी इंफॉर्मेशन उस डिफॉल्ट ईमेल एड्रेस पे सेंड कर देते हैं जो कि वो हैकर का होता है। तो वहां से वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है और आपकी इंफॉर्मेशन के साथ, आपकी क्रेडेंशियल के साथ, आपकी लॉगिन डिटेल्स के साथ वो मिसयूज कुछ भी कर सकता है आपके अकाउंट्स का। तो की लॉगर कैसे इंस्टॉल होता है आपके कंप्यूटर में, कैसे आ जाता है? मान लीजिए आपने इंटरनेट से कोई भी क्रैक वर्जन डाउनलोड किया। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लीजिए आपने इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है डाउनलोडिंग के लिए, आपने वो डाउनलोड कर लिया और उसका आपने क्रैक डाउनलोड कर लिया। कभी कभी क्या होता है, हैकर्स जो होते हैं वो क्रैक के साथ अपना जो की लॉगर है वो छुपा लेते हैं। की लॉगर ज्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं होता, बहुत छोटा होता है, 1 MB से भी कम हो जाता, कभी कभी तो 1 MB से कम भी होता है वो। उन्होंने उसको हाइड कर दिया वहां पर, और आपने जब इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर इंस्टॉल किया अपने कंप्यूटर में तो उसके साथ साथ की लॉगर भी इंस्टॉल हो गया।
और की लॉगर ये खास बात ये होती है कि उसका डेस्कटॉप पे कोई शॉर्टकट नहीं बनता है। आपको कंट्रोल पैनल में भी बहुत मुश्किल से वो प्रोग्राम मिलेगा, क्योंकि उसका नाम कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए सिस्टम अपडेट होगा, कंप्यूटर अपडेट होगा, सर्विस अपडेट होगा, तो आप उसको पहचान ही नहीं पाएंगे कि किस तरह का की लॉगर है, क्या है, या क्या है ये चीज़। आप उसको देखेंगे, आपको लगेगा कि शायद हाँ ये विंडोज़ की कोई फाइल है और मुझे इसको अनइंस्टॉल नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से जैसे ही आप अपने कंप्यूटर को यूज़ करेंगे, आपकी जितनी भी जो भी आप लॉक करेंगे, मतलब जो भी आप कीबोर्ड पर की प्रेस करेंगे, वो सारी रिकॉर्ड हो जाएंगी और हैकर के पास चली जाएंगी। तो दोस्तों मेरी आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट है कि अगर की लॉगर अटैक से बचना चाहते हैं तो कोई भी अननोन पब्लिशर का, अननोन वेंडर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल मत कीजिए जब तक कि आपको उस सॉफ्टवेयर के बारे में या उस कंपनी के बारे में या ब्रांड के बारे में अच्छे से पता ना हो, क्योंकि इसी तरह के मेलवेयर के साथ ये आ जाता है। एक तरह का मेलवेयर ही है ये, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर जो होता है अपने आप इंस्टॉल हो जाता है और आपकी सारी जानकारी चुरा लेता है। तो दोस्तों यही वो 2 कॉमन हैकिंग टेक्निक्स थी जिनके बारे में आपको बताना चाह रहा था, जिनसे बहुत ज़्यादा हैकिंग हो रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, जिससे कि उनको भी इन टेक्निक्स के बारे में पता चले और वो भी खुद को बचा सके इन टेक्निक से। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता सब्सक्राइब करने का। और मैं इसी तरह की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। मैं आपको मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।